दिल्ली से पकड़े गए थे, इन सभी की एक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, जिन सभी की इंटेरोगेशंस की गई और इनमें यह पाया गया कि ज़्यादातर अफ्रीकन सप्लायर्स दिल्ली बेस्ड हैं और इनकी सारी एक्टिविटीज़ जो है दिल्ली और नियर बाय एरियाज़ में हैं। ये हिमाचल के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों को भी, युवाओं को भी चिट्टे के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। कुल्लू पुलिस की टीम द्वारा पिछले 1.5 साल में लगातार ऐसे 17 अफ्रीकन ड्रग सप्लायर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इनके नेटवर्क के मुख्य सरगनाओं को बाद में आइडेंटिफाई किया गया और इस पूरी टीम ने इसमें जांच जारी रखी। इसी कड़ी में कुल्लू पुलिस की एक स्पेशल टीम ने हेरोइन और चिट्टा लाने की कोशिश में 30 जनवरी को 2 युवकों को गिरफ्तार किया और उनसे 55 ग्राम हेरोइन बरामद की गई और धारा 21 एनडीपीएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया और साथ ही उनका व्हीकल जो शेवरलेट बीट था उसको भी जब्त किया गया। इस हेरोइन का मुख्य सप्लायर सरगना दिल्ली में आइडेंटिफाई हुआ, जो अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट का रहने वाला है। ये एक 38 वर्षीय नागरिक है और इसको कुल्लू पुलिस की टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत लिंक किया गया और इसकी पकड़ के लिए टीम के एसआईयू इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील संख्यान जी के नेतृत्व में एक 9 दल की टीम दिल्ली गई और उस टीम ने इस गैंग के ऊपर रेड की और उस रेड में 6 किलो 297 ग्राम हेरोइन और 362 ग्राम गांजा बरामद किया, जो हेरोइन के गढ़ पर हिमाचल प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी रेड है। आरोपी को गिरफ्तार करके कुल्लू लाया गया है और इसे न्यायालय में पेश करके 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया गया है। इस कॉन्ट्राबैंड की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 करोड़ से ज़्यादा है। आरोपी के फ्लैट की सर्च ली गई और सर्च के दौरान और भी कई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स जो एनडीपीएस में इन्वॉल्व है वो बरामद हुए, जिसमें जो उसकी पैकिंग, नापतोल और कंजम्पशन से रिलेटेड थे। इसमें 4 टेप्स रोल्स, एक बड़ी सिल्वर फॉइल पेपर रोल और एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जिसके साथ यूज्ड सिल्वर फॉइल, यूज्ड टेप्स इत्यादि भी बरामद किए गए। यह पूरा ऑपरेशन लगातार 46 घंटे चला और इसमें टीम ने 1300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया। इस आरोपी के पास वैलिड वीज़ा या पासपोर्ट नहीं है। जो आरोपी गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहा था, जो इसके खिलाफ फॉरवर्ड एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। आरोपी को कुल्लू न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जो आरोपी के हेरोइन के व्यापार का एक बहुत बड़ा सरगना है। पूरे भारत में हेरोइन सप्लाई करने का काम पिछले काफ़ी वर्षों से कर रहा है। ये आरोपी बड़ी क्वांटिटीज़ में डील करता है और डिलीवरी और नेटवर्किंग में खुद शामिल नहीं करता है। इसके गैंग ने हिमाचल में कई सारे लोगों को हेरोइन की सप्लाई की है, जिनकी डिटेल्स अभी निकाली जा रही है। कुल्लू पुलिस द्वारा जुलाई 2019 से अभी तक 23 विदेशी नागरिकों को ड्रग्स के अवैध व्यापार करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 17 अफ्रीकी मूल के नागरिक हैं जो हेरोइन सप्लायर हैं और दिल्ली में थे। इन सभी को दिल्ली से गिरफ्तार करके कुल्लू लाया गया था। इनमें से 14 अभी भी जेल में बंद हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस का हमें काफ़ी सहयोग मिला। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री नीरज ठाकुर सर ने भी हमें डायरेक्टली काफ़ी मदद की, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन संभव हो पाया। सर, इन्वेस्टिगेशन में कई सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे ही कुछ नए फैक्ट्स सामने आएंगे वो रिवील कर दिए जाएंगे। देते हैं, इनका एक बेसिस होता है। जैसे अभी हमने देखा, हमने तुरंत मोबाइल चेक किया, व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेजेस होते हैं जिनमें डिलीवरीज होती है। तो हम जो है बहुत मिनिमम और लिबरल स्केल पर जो है एस्टिमेट देते हैं। उसमें पता चलता है कि भाई इस बंदे ने अगर महीने भर में इतनी डिलीवरीज की है, इसका मतलब मिनिमम से मिनिमम ये इतना कॉन्ट्राबैंड जो है वो सप्लाई करता ही करता है। और उसमें कई सारे लोग हैं, जैसे हिमाचली कई सारे हैं उसमें जो उससे सप्लाई लेते हैं। तो एक महीने में जब इतने सारे कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, फिर बाकी सारी डिटेल्स है जो है टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन, मोबाइल फॉरेंसिक्स वगैरह, तो उसमें सब में साफ नज़र आता है कि इनका नेक्सस बहुत ज़्यादा परवेजिव है, बहुत ज़्यादा वाइड है। और मैक्सिमम लोग जो है जो बड़े उसमें डील करते हैं, दे आर ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। उन्होंने अपना नेक्सस बना रखा है और वो पूरे पैन इंडिया जो है इस काम को अंजाम देते हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से अंजाम देते हैं। और इसलिए जो है सभी के लिए मुश्किल हो जाता है इनको कनेक्ट कर पाना और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर पाना। बहाना करते हैं कि इनको ये सब नहीं पता, वो सब नहीं पता, और एग्जैक्टली तुरंत चीज़ें नहीं बताते हैं।
प्लस दूसरी बात इनको जब जैसे पकड़ा जाता है, हमने पहले भी रेड किए हैं, हमने नाइजीरियंस के हाइडआउट्स पे पहले भी दिल्ली में रेड किए हैं, बट हमारी रेड सक्सेसफुल नहीं थी। जब हम रेड करते हैं तो हमें वहाँ के लोगों का सहयोग नहीं मिलता, क्योंकि वो डरते हैं। अभी नाइजीरियन लोगों को वो सहयोग नहीं कर सकते। अभी जैसे वहाँ पर हमें लोगों का सहयोग चाहिए होता है, इंडिपेंडेंट विटनेसेस वगैरह चाहिए होते हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आता। तो पुलिस के पास इस तरह से काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। तो इस तरह से एक वेल कोऑर्डिनेटेड हाई रिस्क सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज रिस्क, और ये दिल्ली पुलिस और उनके काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको भी पता रहता है। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमें उनका पूरा सपोर्ट मिला किसी भी तरह से के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इस ऑपरेशन के दौरान। तो सर इसको किसी बिल्डिंग से पकड़ा गया है या किसी घर से, या कैसे मतलब इसको, या बाहर बुलाया गया कहीं मतलब? नहीं, इसको जैसे हमने बताया कि वी हैड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस किया वहाँ पे और हमें पता चला इसका नेक्सस क्या है, इसका गैंग क्या है, और उसके बाद हमने टीम ने रेड की। टीम ने रेड करने के बाद सर्च किया एरिया, उसका फ्लैट का सर्च किया जिस फ्लैट में हुए थे। उसमें से काफ़ी सारे जो है ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स मिले, उनको भी सीज किया, कॉन्ट्राबैंड को भी सीज किया और उसको गिरफ्तार किए और बाद में इसको कोर्ट में पेश किया। फ्लैट में अकेला रहता सर? ये सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी चल रहा है। एक सर थोड़े दिन पहले बात, अभी इस कॉन्ट्राबैंड का सोर्स कंट्री जो है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और इंटेरोगेशन में धीमे धीमे पता चलेगा, और जो भी टेक्निकल एविडेंसेस भी सामने आएंगे उनसे ही हम असर्टेन कर पाएंगे कि इस कॉन्ट्राबैंड का रूट क्या रहा है।